जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा एक नया राउंड जिसका नाम रखा गया है 5th राउंड स्टार्ट कर दिया गया है या हम कहें एडिशनल सेकंड राउंड या हम कहें 5th राउंड दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किसे करना है, नया राउंड हमारा शुरू हो चुका है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर लिखा गया है एनसीटी पाठ्यक्रम का यहाँ पर सेकंड एडिशनल राउंड जिसे हम 5th राउंड कहेंगे और कौन-कौन से कोर्सेज में होगा जैसा कि मैं बता चुका हूँ बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएलएड जैसे कोर्सेज में अगर आपको मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में, तो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन्स होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन्स होता है और इसका जो एडमिशन्स होता है एनसीटी ही डिपार्टमेंट करवाता है। सॉरी, एनसीटी डिपार्टमेंट तो करवाता ही लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो होती है ई-प्रवेश के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ई-प्रवेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग यहाँ पर 4 राउंड समाप्त कर दिए गए, यहाँ पर 5वाँ राउंड यहाँ पर हमारा चल रहा है, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो ये काउंसलिंग कैसे होती है? काउंसलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है, वेरिफिकेशंस करवाना होता है, मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है तो हमें फीस सबमिट करनी होती है। 3 4 प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस से होकर हमें गुज़रना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें जो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की जो तारीख रखी गई है वो 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक रखी गई है। यहाँ पर हम क्या-क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ₹150 रहता है, चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, इस बात का जो कि ध्यान रखना है, ठीक है? वेरिफिकेशंस होगा हमारा 6 अगस्त तक, ठीक है? अब यहाँ पर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन आखिरकार किसे करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन केवल नए स्टूडेंट को करना है और कोई भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ₹150 यहाँ पर चार्ज रहने वाला है और दोस्तों यहाँ पर उन छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले तो कंप्लीट कर लिया, जो पिछले 4 राउंड हुए, उन 4 राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल कर दिया और कैंसल जब हम रजिस्ट्रेशन अपना कैंसल कर देते हैं, तो फिर हमें नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। हमारी जो आईडी पासवर्ड थी वो कैंसल कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है और हमें नया फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर हमें 5th राउंड में एडमिशन लेना है, तो हमारे पास एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? एक पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है, ठीक है? आपने मान के चलिए पिछले राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन आपसे कोई गलतियाँ हो गई हैं, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर दीजिए, ठीक है? रजिस्ट्रेशन को कैंसल करने के बाद में आप अपना नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने अपना एडमिशन तो ले लिया, ठीक है? अपना एडमिशन ले लिया, ठीक है? लेकिन उन्होंने गलती से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया, तो जब रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया तो उनका एडमिशन भी कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो उन छात्रों को भी इस राउंड में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि र हमारे पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ज़्यादातर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, पुराने केवल वही स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो अपने फॉर्म में कुछ गलतियाँ हैं, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जैसे कि नेम में गलती हो गई, एड्रेस में गलती हो गई, को एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिस्टेक है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का आपको ऑनलाइन लिंक नहीं मिलेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसल करके ही आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या आप हेल्प सेंटर पर जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसल करके नया रजिस्ट्रेशन कर लेना। बस ₹150 ही लगेंगे, ठीक है? बस ₹150 लगेंगे और ₹150 में हमारा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? इसकी लास्ट डेट कितनी रखी गई मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे जैसे हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है और चॉइस फिलिंग का हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता क्योंकि ये चॉइस फिलिंग होती है रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ में ही होती है। चॉइस फिलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग में हमें अपने कॉलेज फिल करने पड़ते हैं जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं। अब दोस्तों हमारा कौन-सा राउंड चल रहा है, हमारा 5th राउंड चल रहा है। 5th राउंड चल रहा है तो आप सभी को पता होगा सीटें ज़्यादातर फिल हो चुकी हैं और इस राउंड के लिए केवल 10,000 सीटें ही पूरे एमपी में खाली हैं। अब 10,000 सीटों में कॉलेज में डिवाइड करेंगे तो कुछ ही सीट बचती हैं, 50, 60, 40, 50 सीटें ही बचती हैं। अब आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली है वो आपको कॉलेज जाकर के ही पता चलेगा, आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। आपको अगर कट ऑफ पता लगाना है पिछले लास्ट राउंड का कितना गया है वो भी आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। तो आपको चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज फिल करने हैं, चॉइस फिलिंग में आपको केवल वही कॉलेज फिल करने हैं जिन कॉलेज में सीट खाली हैं, ठीक है? अब सीट खाली है वो आपको कॉलेज से ही पता लगाना होगा तो आप
केवल वही कॉलेज फ़िल करना जिस कॉलेज में सीट खाली है और दूसरे कॉलेज को फ़िल मत करना। मान के चलिए आपने ये नाम का कॉलेज फ़िल कर लिया और इस कॉलेज में 0 सीट हैं, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो फिर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा और आपका जो है ईयर खराब हो जाएगा। इसके बाद कोई भी राउंड आने की संभावना नहीं है। तो केवल और केवल चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज हमें फ़िल करनी है, जिन कॉलेजों में सीट खाली है और सीट आपको पता चलेगी आपको कॉलेज में जाकर के ही, ठीक है? इसकी जो लास्ट डेट कितनी रखी गई 4 अगस्त तक रखी गई है, तो जल्दी से केवल चले जाइए कॉलेज में और वही कॉलेज फ़िल करना जिन कॉलेजों में सीट खाली है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशंस केवल नए स्टूडेंट को करना है, यानी कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? या रजिस्ट्रेशन कैंसल करके अपना नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, केवल उन्हीं छात्रों का वेरिफिकेशन होता है और किसी भी छात्रों का वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, ₹150 का पेमेंट कंप्लीट करते हैं, वैसे हमारा फॉर्म हेल्प सेंटर पर चला जाता है और वहाँ से हमारा जो फॉर्म ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है। अगर आपका फॉर्म पिछले राउंड में वेरीफाई हो चुका है, तो अब वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा हमारी लिस्ट आएगी। अब 7 अगस्त को क्या होगा हमारी रैंक मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? इस रैंक मेरिट लिस्ट में दोस्तों होता क्या है मैं बता दूँ आपको। रैंक मेरिट लिस्ट में हमें ये पता चलता है कि हमारी रैंक कितनी है। जैसे कि हमारा कोई एक कॉलेज है ए नाम का, इस ए नाम के कॉलेज में 100 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है? सीट की बात नहीं करें, 100 स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को सिलेक्ट किया और 100 स्टूडेंट में से हमारी परसेंट के आधार पर हमारी पोजीशंस कितनी है, वो हमें पता चलेगा। जैसे कि इस हाईएस्ट परसेंट 70% का एक हम मान लेते हैं, वो 1 नंबर है, ठीक है? यहाँ पर हम मान लेते हैं 60% का 50 नंबर है, तो हमारा जो पोजीशंस है, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कितने नंबर पर है, कितना पोजीशंस है, वो हमें पता चलता है। तो इससे हमारे अलॉटमेंट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? इससे हमें केवल रैंक पता चलेगी, जैसे कि आपने रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा, वहाँ पर हमारा पता चलता है हमको कि हमारी सीटिंग कौन से नंबर पर शुरुआत से या लेफ्ट से, ठीक उसी प्रकार से परसेंट से पता चलता है कि हमारी परसेंट के आधार पर हमारी पोजीशन कितनी है। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है? हमें मतलब है 8 अगस्त से। 8 अगस्त को दोस्तों होगा क्या, हमें पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है। इसी दिन आएगी हमारी अलॉटमेंट लेटर की लिस्ट और इस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है और कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है। अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक हमारे नियरेस्ट जो भी यानी कि हमारे पास में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के हमें अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होता है, यानी कि स्वयं उपस्थित होकर वेरिफिकेशंस करवाना होता है, जिसमें हमारे समस्त डॉक्यूमेंट जो कि हमने रजिस्ट्रेशंस में लगाए थे और साथ ही हमारी टीसी, हमारा माइग्रेशन, इन सभी चीज़ों का वेरिफिकेशंस करवाना है। जैसे हम वेरिफिकेशंस करवा लेते हैं, ठीक है? और दोस्तों वेरिफिकेशंस करवाने जाएँगे, तो हम अपना अलॉटमेंट लेटर भी साथ में ले जाएँगे, जो हम 8 अगस्त को डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर, वो भी अलॉटमेंट लेटर हम साथ में ले जाएँगे और जैसे हम वेरिफिकेशंस करवा लेते हैं जहाँ, फिर हमारी क्या होगी, हमारी फीस सबमिट करने की जो लिंक है, वो इनिशिएट कर दी जाएगी, ठीक है? हमें फीस सबमिट करना है 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ये फीस कहाँ से जमा हुई, जहाँ से हमने 8 अगस्त को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया था। वहाँ पर दोस्तों अभी तक पेमेंट का ऑप्शंस नहीं आ रहा था, लेकिन अब दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा इस और उस पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके हमें अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है? 14 अगस्त तक पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट कितना करना होगा, अभी आपको ऑनलाइन मैं बता देना चाहता हूँ। आपको ऑनलाइन केवल और केवल ₹5000 सबमिट करने हैं, ठीक है? ₹5000 आपकी कॉलेज की टोटल फीस में से ₹5000 सबमिट करने हैं, बाकी की फीस आपको कहाँ पर जमा करनी है, वो बाकी की फीस कॉलेज में जमा होगी और कॉलेज से ही आपको पता चलेगा कब कितनी फीस देनी है, तो वो आपको कॉलेज में पता लगाना होगा, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। तो बस इतनी सी प्रोसेस होती है और काउंसलिंग जो होती है दोस्तों ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग होती है। ई-प्रवेश वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करवा लेना, चॉइस फिलिंग करवा लेना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करना नहीं आता, तो मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं या आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, मुझे नहीं लगता और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी डाउट है हमारे मन में, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।